हेलो दोस्तों, आपके चैनल परमहंस एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10 के मैथ का अनसॉल्व हल करेंगे। तो आइए क्लास का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम सन 2022 का सेट 1 जिसका संकेत है 822 ए भी के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है सभी खंड को हल कीजिए, और पहले का एक क्वेश्चन हम यहां पर लिख रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। पहले का क, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम पहले का ख लिख रहे हैं। समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हल, पहले हम द्विघात समीकरण लिख लेंगे। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बटे में आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 और 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो पहले हम इसको व्यापक समीकरण से इसका तुलना करेंगे। तो लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान आ जाएगा 9, b का मान आ जाएगा -6 और c का मान आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, हाँ, व्युत्क्रम का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से b का वैल्यू रखेंगे तो -6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणे a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है 1, तो d बराबर आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा माइनस, और ये 9 चौका 36, 36 में से 36 गया, कितना आ जाएगा 0।
तो बी विकर्ण हो जाएगा कितना 0। इसमें हमारा जो ऑप्शन 4 है ये सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पहला का ग, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 5/4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है 4/3। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका मान लिख लेते हैं। दिया है साइन ए का वैल्यू 3/5। यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए बना लेते हैं, ये बी बना लेते हैं और ये वाला सी। यहां पर 90 डिग्री का कोण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ए से लेना है तो ए के सामने ये बीसी क्या होगा, लंब होगा, और कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने वाला AC, तो हो जाएगा BC बटे में AC। तो इसका मतलब है कि AC का जो मान होगा वो होगा 5K और BC का जो मान होगा वो होगा 3K। दो भुजा तो हमको पता है लेकिन हमको AB पता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण AC है तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब, जिस कोण से पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अभी हमने आपको बताया, तो A से पूछ रहा है तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो ये हमारा BC क्या होगा, लंब होगा। तो BC का स्क्वायर प्लस ये वाला कौन सा होगा, आधार, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो AC का मान है 5K, तो 5K का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है, 3K है, तो 3K का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो इसका वर्क करेंगे तो आएगा 25K का स्क्वायर, यहाँ पर 3K का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AB के स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 25K का स्क्वायर माइनस, इधर जाएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा इधर, 9K का स्क्वायर, 25 में से 9 घटेगा तो 16K का स्क्वायर। अब यहां पर वर्गमूल ले लेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 4K, तो ये मान हमारा हो जाएगा 4K, ये वाली भुजा हो जाएगी ये वाला 5K और ये वाला 3K। अब हमको वैल्यू निकालना है cos A का, तो हम लिखेंगे cos A और इसका फार्मूला लिख देंगे, आधार बटा में कर्ण होता है फार्मूला। तो आधार यहां पर कौन सा है, AB है, और कर्ण कौन सा है, AC है। वैल्यू रख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4K और बटे में 5K, K से K कैंसिल हो गया तो आ गया cos A बराबर आ गया 4/5। यही cos A का वैल्यू होगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे।
पहला का घ क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल चार संबंधे 9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। भुजाओं में अनुपात होगा। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2 संबंधे 3, दूसरा ऑप्शन है 4 संबंधे 9, तीसरा ऑप्शन है 81 संबंधे 16 और चौथा ऑप्शन है 16 संबंधे 81। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हम यहां 2 समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक समरूप त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DE और F। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है A1 और इसका क्षेत्रफल है A2। तो होता है फार्मूला, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लिख सकते हैं AB बटे में DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटे में EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटे में DF का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है A2। तो लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा, AB को हमने x मान लिया है तो x बटे में DE को क्या मान लिया, y बटे y का होल स्क्वायर। और A1 बटा A2 का मान यहाँ पर दिया गया है 4 संबंधे 9, तो ये हो जाएगा 4 बटा 9 बराबर x बटे y का होल स्क्वायर। तो x बटा y बराबर क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इस 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x संबंधे y बराबर कितना हो गया, 2 संबंधे 3, अर्थात भुजाओं में जो अनुपात है वो 2 संबंधे 3 का होगा। इसमें ऑप्शन पहला सही है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पहला का अंग 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 7 और चौथा है 3। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, हम फार्मूला पढ़े हैं कि समांतर माध्य जो होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहां पर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया गया है, 5, तो यहां पर 5 रख लेते हैं बराबर पदों का योग।
जितने भी पद दिए गए हैं उनको हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 3 + 4 + 6 + x बटे पदों की संख्या होगा तो 1 2 3 और 4 पद हैं, बटे 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 बराबर, इसको जोड़ते हैं 6 4 10 3 13 + x बराबर हो जाएगा 20 - 13, x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही है 7। पहला का च, दो बिंदुओं दो कॉमा 3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन 2√3, तीसरा ऑप्शन है 2√2 और चौथा ऑप्शन है 3। इसको हल करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। माना बिंदु A का निर्देशांक, पहले बिंदु को हमने A मान लिया, क्या दिया गया है 2,3। बिंदु B का निर्देशांक, दूसरे बिंदु को हमने B मान लिया 4,1। दोनों बिंदुओं A व B के बीच की दूरी AB बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले बिंदु को हम क्या मानते हैं x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु को मानते हैं हम x2 y2। तो यहां पर x2 का वैल्यू कौन सा होगा 4 होगा, तो आ जाएगा 4 - x1 का वैल्यू क्या है 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कौन है 1, 1 - y1 का 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो आ गया -2 का स्क्वायर। अंडर रूट में ये 4 और ये भी 4 जुड़ गया तो 8 हो गया, वर्गमूल ले लिए तो आ गया 2√2। इसमें ऑप्शन तीसरा सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरे में दिया गया है सभी खंड हल कीजिए। तो दूसरे का क हम लिखते हैं, दूसरे का क यदि द्विघात समीकरण x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। दिया है, पहले जो द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसका एक मूल दिया गया है 3। मूल का मतलब होता है यक्स का मान। समीकरण का एक मूल x बराबर कितना है 3। समीकरण का जो मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इसमें हम यक के स्थान पर 3 को रख सकते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा यहां पर माइनस 2k गुणे 3 माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 में से 6 गया 3 आ गया, 3 माइनस 6k बराबर 0। तो 6k बराबर हो गया 3, k बराबर आ गया 3/6। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, k बराबर आ गया 1/2। यही k का मान होगा। आप लोग इसको नोट करिए। आइए दोस्तों दूसरे के ख में चलते हैं। दूसरा का ख दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। हमको मान निकालना है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान रखते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस यहाँ पर भी tan 30 अंश का वैल्यू रखते हैं तो 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2/√3 बटे में 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 2/√3 बटे में इसको जोड़ते हैं 3 एक कम 3 एक 4/3 होगा। ऊपर वाले भिन्न को वैसे ही लिखते हैं 2/√3 गुणे और इसको उल्टा करके लिखते हैं तो 3 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे। ये 2 एक कम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा 3/2√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 3√3/2√3 गुणे √3। ये हो जाएगा 3√3 बटे में 2 गुणे 3, ये 3 से 3 कैंसिल, √3/2। ये आज किसका मान होता है साइन 60 अंश का। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरा का ग, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों फार्मूला होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले
त्रिभुज की भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 169 बटे में दूसरे का है 225 बराबर, मान लीजिए पहले त्रिभुज की जो भुजा है y x है और दूसरे की y है, तो x बटा y का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब x बटा y का मान निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 169 13 का होता है और 225 होता है 15 का। तो भुजाओं में जो अनुपात हो गया x संबंधी y वो कितना हो गया, 13 संबंधी 15 का हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों प्रश्न दूसरा का घ 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बारह व्यक्ति हैं और उनके भारों का जो समांतर माध्य है वो कितना है, 45.5 किग्रा है। उनके भारों का योगफल आपको निकालना है। तो फार्मूला होता है भारों का योगफल बराबर होगा समांतर माध्य गुणे व्यक्तियों की संख्या। यही भारों का योगफल हमको निकालना है। समांतर माध्य दिया गया है 45.5 गुणे व्यक्ति दिए गए हैं 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60 और 6 66, 12 चौक 48, 48 6 54, एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं तो आ जाएगा 546। ठीक है, भारों का जो योगफल होगा वो 546 किग्रा होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों दूसरे के सभी खंड हल हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन के खंडों को हल करते हैं। तो तीसरे में दिया गया है सभी खंड हल कीजिए। तो प्रश्न तीसरा का हम यहां पर लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौस और लॉस ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाज्य गुणनखंड तो आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। सभी लोगों को गुणनखंड करने तो आता ही होगा। पहले 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, 1 बचेगा, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 त्याई 6, 3 1 कम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से काटते हैं, 2 एक कम, 2 2 दूना 4, 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2। अब ये 101 से ही कटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 101। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 101 लिख सकते हैं। तो पहले इनका मौसा निकालेंगे तो लिखेंगे मौसा। देखिए जो कॉमन होता है गुणनखंड जो दोनों में होता है वो मौसा होता है, लेकिन उसमें हम सबसे छोटे घात को लिखते हैं। जैसे यहां पर देखिए कॉमन कौन सा है, 2 है, 2 दोनों में है, लेकिन इसमें 2 का 5 घात है और इसमें 2 का 2 घात है, तो हम छोटे घात को लिखेंगे हमेशा। इसका मतलब है हम 2 के 2 घात को लिखेंगे यहां पर। इसका मतलब मौसा हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब लसा निकालते हैं। लसा में हम पहले बड़े घात को लिखते हैं जो मिलता है, जो गुणनखंड हमारा उभयनिष्ठ होगा उसके हम बड़े घात को लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है, लेकिन इसका बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 5, तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 5। और जो नहीं मिलता है गुणनखंड उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 101। तो आ जाएगा हमारा 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 3 गुणे 101। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9 गुणे हो जाएगा 101। आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 101 गुणे 96, 6 एक कम 6, 0, फिर 6 एक कम 6, 9 एक कम 9, 0, फिर 9 एक कम 9, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो आ गया 96। ये लसा होगा और ये वाला मौसा होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न तीसरे का ख, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए इसको हल करते हैं। पहले जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है लिख लेते हैं। दिया है रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया गया है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। व्यापक रैखिक युग्म समीकरण लिखते हैं। व्यापक रैखिक युग्म का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है पहला। दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो होगा a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0, ये 4। समीकरण 1 और 2 की समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर। तो देखिए A1 का वैल्यू क्या होगा, K होगा। तो लिखते हैं A1 बराबर K, B1 बराबर क्या होगा 3, C1 का वैल्यू कितना आएगा -K-3, A2 का वैल्यू आएगा 12, B2 का वैल्यू आएगा K और C2 का वैल्यू आएगा -K। अब दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः और हमको कंडीशन मालूम है कि जब समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो कंडीशन होता है A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 बराबर होगा C1 बटा में C2 के। तो यहां से वैल्यू रख लेते हैं K बटा में 12, इसका मान रखते हैं तो 3 बटा में K, C1 बटा C2 का वैल्यू रखते हैं तो आएगा माइनस ब्रैकेट में K-3 बटे में -K। कि तीनों में से किन्हीं दो को बराबर ले सकते हैं, तो हम पहले और दूसरे को बराबर ले रहे हैं। तो लिखेंगे K बटा में 12 बराबर 3 बटा में K, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो K का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36, तो K बराबर क्या आएगा 6। यही हमारा आंसर होगा, K का मान होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आइए क्वेश्चन तीसरे के ग को हल करते हैं। पहले हम ग लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC का स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया गया है और कोण C उसका क्या है समकोण, तो यहां पर C बना लेते हैं 90 डिग्री के कोण की जगह। इसको A लिख लेते हैं और इसको B लिख लेते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये वाली भुजा जो होगी इसके क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब हमको दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर है BC के। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण होगा AB का स्क्वायर बराबर लंब होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार AC है AC का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर, देखिए BC की जगह भी हम क्या रख सकते हैं AC रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो BC की जगह पर AC रख लेते हैं तो हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2AC का स्क्वायर
इसका मतलब आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आइए क्वेश्चन 3 का घ लिखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। एक बेलन दिया गया है जिसके आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी दिया गया है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू दिया गया है 4 सेमी। बेलन की ऊंचाई h का वैल्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। तो 2 गुणे पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुणे r का वैल्यू 4 दिया गया है, h का वैल्यू दिया गया है 14। यहां से इसको काट लेते हैं। 7 दूना 14 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 गुणे हो जाएगा 22, 16 दूना 32, 3 आएगा हाथ में, और 16 दूना 32, 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आज हम लोग इतना ही हल करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को हम वीडियो के अगले भाग में हल करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर करके इनको अच्छे से हल कर लेंगे।